किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि सबसे अच्छी खाद कौन सी होती है। डीएपी, यूरिया, सल्फर, पोटास, मैग्नीशियम, अनेक प्रकार की जो खादें हमें बाजार में मिलती हैं, हम सभी उनका प्रयोग भी करते हैं। परंतु सबसे बेहतर खाद इनमें से कौन सी होती है, या अलग से कोई किसान अपने घर पर तैयार कर सकता है, वो होती है जिस खाद के इस्तेमाल से न कि हमारे जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी, उसके साथ साथ हमारे जमीन के अंदर जो फंगस है या और कोई बैक्टीरिया रोग है जो जड़ों में लगता है, वो उस रोग से भी हमें निजात मिलेगा। साथियों, इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो जो किसानों के हर 24 घंटे काम आने वाले हैं, मैं इस चैनल के ऊपर वीडियो बना बनाकर आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करता हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि आप भी इन बातों को सुन करके थोड़ा बहुत इन बातों पर ध्यान देंगे और अपने घर के अंदर, अपने खेत के अंदर काम करेंगे। साथियों, आपसे विनय निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के वीडियो किसानों तक पहुंचाएं, ताकि वो जागरूक बने और उन्हें इस बात का पता चले कि वास्तव में खाद कौन सी सबसे अच्छी होती है। साथियों, मेरे पास काफ़ी किसानों के फ़ोन आ रहे हैं और मैं उन्हें फ़ोन के ऊपर बता भी रहा हूँ, परंतु हर किसान तक फ़ोन पर बात नहीं पहुँचाई जा सकती, इसलिए ये वीडियो बनाकर इस चैनल के ऊपर डाल रहा हूँ। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप मेरे द्वारा बताई गई नुस्खों का प्रयोग करेंगे तो मान के चलो कि आपके खेत की उपजाऊ शक्ति तो बढ़ेगी बढ़ेगी, आपकी पैदावार भी बढ़ेगी। इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से सुने और गौर से सुने। साथियों, एक होती है रासायनिक खाद और एक होती है जैविक खाद। ये दो प्रकार की खादें लगातार हमें बाजार में मिल रही हैं। एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया था, इनका अंतर बताया था, एक्सपायरी आदि के बारे में बताया था, परंतु आज मैं खाद बनाने का तरीका बता रहा हूँ। और ये क्यों बता रहा हूँ कि अब जो खेत खाली हो रहे हैं, किसान के घर में जो खाद पड़ी है, उस खाद को किसान खेत के अंदर ले जाके डालेगा, जिसे हम गोबर की खाद कहते हैं, और ये कहेगा कि मैंने 5 ट्राली गोबर खाद डाल दी भाई, मैंने 8 ट्राली घेर दी भाई। वो इस तरह से इस बात का हवाला देगा, परंतु वास्तविकता क्या है कि वो खाद है या नहीं है, या वो कचरा है या खाद है, उसके अंदर क्या पावर है, ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसलिए मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूं कि आप इस बात को गौर से सुने। यदि मेरे द्वारा बात अच्छी लगती हो और इसी तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़ भी सकते हैं, इसके सामने वाली घंटी दबा भी सकते हैं। साथियों, रासायनिक खाद जो लाते हैं, आप उन सबको जानते भी हैं और अपने खेत में इस्तेमाल करते हैं, ये एक अलग विषय है। ये जमीन की कोई उपजाऊ शक्ति नहीं बढ़ाती। ये जिस तरह मनुष्य को ताकत की दवाई दे करके एक बार चलने योग्य बना दिया जाता है, पर उसके बाद उसका शरीर खुद काम करता है, खाना खाता है, रस बनाता है, और वो बीमारियों से खुद लड़के ठीक हो जाता है। उसी प्रकार मौके की खुराक देने के लिए रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है, ताकि हमारी फसल मजबूत हो। परंतु लगातार भूमि को सुधारने और लगातार पौधे को खुराक मिलती रहे, इसके लिए हमें जैविक खाद, जो गोबर की खाद है, उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। और जो किसान इसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा मुनाफे भी कमा रहे हैं। साथियों, आप जो गोबर का ढेर लगा रहे हैं, वो गोबर की खाद नहीं है, वो एक गड़ा हुआ कचरा है। क्यों है, इस बात को समझने की कोशिश करें। ज्यों ज्यों आप गोबर डालते रहेंगे वो ढेर लगता रहेगा, डालते रहेंगे वो ढेर लगता रहेगा, और वो अंदर से गर्म होता रहेगा। जब गर्म होगा तो जितने भी जीवाणु उसके अंदर होंगे वो हीट से मर जाएंगे, और वो अपने आप पड़ा पड़ा गर्म होकर भी गलेगा। जब गर्म होकर कोई चीज गलती है तो उसकी ताकत 75% खत्म हो जाती है और 25% बचती है। तो जो ही आप अपने इस तरह हीट से गड़े हुए कचरे को अपने खेत में डालते हैं, यदि आप 10 ट्राली खाद डालोगे तो केवल आपको 2.5 ट्राली ही काम आएगी, क्योंकि वो तो सिर्फ जमीन का कार्बन बढ़ाने के लिए काम आएगी, न कि वो जीवाणु खाद बनेगी, क्योंकि उसमें जितने भी पोषक तत्व थे वो गर्म होकर के खत्म हो गए। अब बात करते हैं असली खाद कौन सी होती है, जो गोबर की होती है। साथियों, कुछ किसान भाई अपने गोबर के ढेर को गर्म नहीं होने देते, वो लगातार उसके ऊपर पानी का प्रयोग करते रहते हैं,
यदि आप अपने गोबर के ढेर के ऊपर लगातार पानी का प्रयोग करते रहेंगे तो गोबर के अंदर मौजूद जीवाणु वो अपनी संख्या बढ़ाते रहेंगे, मल्टीप्लाई होते रहेंगे और लाखों करोड़ों की संख्या के अंदर गोबर को खा खा करके वो खाद तैयार करेंगे। साथियों, वो खाद एक ओरिजिनल खाद होती है और वही गोबर की खाद या जीवाणु खाद के नाम से हमें बताई जाती है। साथियों, वो जीवाणु अपना जीवन लीला खत्म करेंगे और उसके अंदर मिल जाएंगे, अपना पेशाब भी करेंगे, अपना मूत भी करेंगे, गोबर को खा करके उसकी खाद भी बनाएंगे। लगातार वो प्रोसीजर चलता रहता है। जिस तरह जमीन के अंदर हमारा गला सड़ा मटेरियल खा करके जो जीवाणु जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ाते हैं, उसी प्रकार गोबर के अंदर मौजूद जीवाणु यदि आप लगातार उसके ऊपर पानी डालते रहेंगे और उसको ठंडा रखेंगे तो वो लगातार उस खाद की ताकत बढ़ाते रहेंगे। इसलिए साथियों, अभी 1 महीना शेष और है, गौर करके सुन लें, 1 महीना शेष और है कि अपने खेत खाली होने हैं। यदि आप उस गोबर के ढेर के ऊपर कहीं से भी करें, कैसे भी करें, पानी की व्यवस्था कर देते हैं तो वो ठंडा हो जाएगा और उसके अंदर जीवाणु मल्टीप्लाई होकर लगातार काम करेंगे। यदि इस ठंडी हुई गोबर की खाद को हम गीली जमीन में डालते हैं तो यह सुपर स्टोर काम करेगी, क्योंकि गीली जमीन के अंदर जीवाणु भी अपना घर बनाएंगे और कार्बन भी ज्यादा बढ़ेगा। यह बात एक नोट करने वाली है। परंतु यदि आप इसको सूखी जमीन में भी डालते हैं तो जीवाणु तो सूखी जमीन में मर जाएंगे, परंतु जो गड़ा सड़ा कचरा हीट से गड़ के खत्म हुआ है, उस खाद से 10 गुना ज्यादा ताकतवर यह खाद होगी। साथियों, इसका सीधा फार्मूला होता है 1/10। यदि आप सीधे गोबर से हीट द्वारा गड़ी हुई खाद का इस्तेमाल करते हैं तो 10 ट्राली की जरूरत होती है एकड़ की। और यदि आप गोबर को ठंडा करके जीवाणुओं द्वारा उस गोबर को खा करके खाद बनाई जो जाती है उसका इस्तेमाल करते हैं तो 1 ट्राली की जरूरत पड़ती है। जिस तरह केंचुआ खाद है, वर्मी कंपोस्ट, यदि 1 ट्राली वर्मी कंपोस्ट यदि खेत में डालते हैं तो आप मान के चलो कि आपकी गली सड़ी खाद का 10 ट्राली का काम करती है। यदि आप गीली जमीन में डालते हैं, सूखी जमीन में डालेंगे तो भी जमीन का कार्बन बढ़ाएगी और जमीन के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा भी बढ़ाएगी। साथियों, सबसे ताकतवर खाद वो होती है जो हमारे घर के गोबर को ठंडा रख करके जीवाणुओं द्वारा तैयार होती है। जो जीवाणु ऑटोमेटिक अलग से कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली पानी डालने से हीट नहीं बनेगी, गोबर गर्म नहीं होगा, खाद तैयार होती रहेगी। वो यदि खेत में डालेंगे तो सबसे ताकतवर खाद उसी को माना जाएगा। साथियों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर किसान तक ये बात पहुंचे और वो कोशिश करे कि अपने गोबर के गड़े जो ढेर है उसके ऊपर पानी डाले। यदि पानी वो डालेगा तो मान के चलो कि उस खाद की ताकत 10 गुना बढ़ जाएगी और उस खाद को यदि खेत में प्रयोग करेगा तो उस खेत की ताकत भी लगातार बढ़ती रहेगी और आपको फौरन उस खाद का रिजल्ट दिखाई देगा। कुछ साथियों के मेरे पास फोन आ रहे, ताऊ जी हमने 6 ट्राली गोबर की खाद डाली, सी रिजल्ट नहीं आया। भाई, खाद डाली नहीं, हीट द्वारा खत्म किया हुआ कचरा डाला है। जो गोबर आपने इकट्ठा किया था वो गर्मी के द्वारा जल के काढ़ा हुआ था, वो नहीं कि वो खाद बन के हुआ था। जब गर्म होगा तो कोई चीज जलेगी तो उसकी ताकत खत्म होगी। ये बात समझने वाली है। साथियों, लंबा वीडियो नहीं बनाते हुए मैं हर वीडियो में आपको मोटी मोटी बात बताता हूं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। मोटी मोटी बात बताता हूं, उन मोटी मोटी बातों के ऊपर ध्यान देकर अपने दिमाग को इस्तेमाल करके इस बात के बारे विचार करें कि अच्छी खाद कौन सी है और हमें अच्छी खाद का इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए। इसलिए सबसे अच्छी खाद बनाने के लिए मेरे द्वारा बताए गए तरीकों को अपनाएं, अपने खेत में डालें और फिर उस खाद का रिजल्ट देखें। आप कहेंगे ताऊ जी बल्ले बल्ले है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें। यदि आपको भी इस तरह की जानकारी, जो अच्छी जानकारी है इस चैनल के ऊपर लगातार दी जा रही है, वो मिलती रहे, इस बात के इच्छुक है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबा दें ताकि तुरंत वीडियो मिल जाए। क्योंकि अब मैंने वीडियो बनाया है 1 महीने का समय, यदि 2 महीने बाद आपको वीडियो मिलेगा तो इस वीडियो का कोई महत्व नहीं रहेगा। इसलिए कृपया करके हर किसान तक इस बात को पहुँचाएँ, उसे समझाएँ
और अपना यदि कोई प्रश्न हो तो कमेंट के माध्यम से मेरे तक पहुंचाएं ताकि मैं उसका उत्तर दे सकूं। साथियों, वीडियो सुनने के लिए, चैनल को प्यार देने के लिए, किसान हित में काम करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।